सचिन को किसी और के झगड़े में कूदने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। जब कूदा भी, रेवेन्यू भी कमाया, फिर उसको जाके पब्लिक में दिखाया कि मैं किसी के लिए दान कर रहा हूँ, मैं एक जितना मैंने कमाया उससे दुगना मैं दान कर रहा हूँ। लोग करते हैं, दिखाते नहीं है, पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम की, समय की यही, आज की टाइम की यही सच्चाई है। सचिन का कहना यही है। और मनीषा ने जो जवाब दिया है एज एक वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए खड़ा होना, स्टैंड लेना, वो चीज़ें ठीक है। शब्दों का बहुत अच्छे से मनीषा ने ध्यान रखा। अब एक बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, किस तरीके से बात की जाती है, यही उम्मीद थी मनीषा से कि मनीषा अपनी बात को अगर रखेंगी तो बहुत समझदारी से रखेंगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिए। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद पम्मी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मनीषा का वीडियो देखा जिसमें मनीषा ने बखूबी तरीके से जवाब दिया है कामिनी सिंह की वीडियोस का, क्योंकि कामिनी ने अपनी वीडियोस में अपने हस्बैंड द्वारा कुछ ऐसे चीप शब्द हैं जिनका उन्होंने प्रयोग किया, जैसे सांप और चिलगोंजा, इस तरीके वाले जो शब्द हैं उन्होंने उनका प्रयोग किया है। पर मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी, अगर सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, उस लैंग्वेज में अगर वो बात कर रहा है तो आप उस लैंग्वेज में बात करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर मनीषा ने जो बात कही कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड को कोई बोलेगा तो मैं इतना भी हक नहीं देती, कि इतना हक तो मैं नहीं देती हूँ कि उनको कोई इस लैंग्वेज में ही उनके साथ बात करे, तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल क्योंकि एक औरत के नज़रिए से अगर हम देखा जाए कि उसके हस्बैंड को कोई कुछ बोलेगा तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, रही बात उसकी कि आपके उनके साथ कैसा व्यवहार है, कैसा नहीं है, वो सब चीज़ें आपको प्रिंस की वीडियो में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अगर हुई है तो ये कंट्रोवर्सी वहाँ तक ना पहुँचे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो वो बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगी। शायद कल का वीडियो ही उनका इस टॉपिक पे आ जाए। और रही बात कि मनीषा ने ऐसा बोला और इस तरीके से जवाब दिया, देखिए कहीं ना कहीं गलती कामिनी जी के हस्बैंड की भी है, जो उन्होंने इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया और उन्होंने अपनी डिक्शनरी में इन शब्दों का चयन करके इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी है। देखिए जैसी आप लैंग्वेज रखेंगे सोशल मीडिया पे, वैसी ही आप लोगों की इमेज बनती है। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने सोशल मीडिया को जाना है। सचिन ने जब बोला था तभी मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि सचिन का उनके घर के मैटर में बोलने का कोई राइट नहीं बनता। पर सचिन ने यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर की थी कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि मैं अपनी फ्रेंड, अपनी दोस्त को सपोर्ट कर रहा हूँ। पर सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता सचिन कि आप गलत का साथ देने खड़े हो जाएं। उनके घर में क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके घर में किस बात पे उनके घर की क्या बात है, क्या नहीं है, अगर आप उसके ऊपर बोल रहे हो तो एक गलत बात है ना। पर जहाँ तक सचिन ने जो बात रखी थी, मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सचिन को किसी के दूसरे के घर के मैटर के अंदर कूदना नहीं चाहिए था। तो मैंने जो चीज़ें वीडियोस को देख के जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कि सचिन का जब मैंने वीडियो देखा जिसमें सचिन ने बात रखी थी, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था, जो कि मैंने शायद इससे पहले की वीडियो में भी आप लोगों के साथ क्लियर किया है, पर इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था जो कि मुझे करना चाहिए था। कि सचिन ने बोला कि मेरी जो मुझे किसको बुलाना है, किससे नहीं बुलाना है, वो एक मेरी पर्सनल अपनी खुद की चॉइस है। पर यहाँ पर आंटी जी ने, सचिन की जो मम्मी है, उन्होंने जो बात को फैलाया, कह सकते हैं कि घर की बात बाहर निकाली, ये बात हम कह सकते हैं। मैं इसे कंट्रोवर्सी का नाम नहीं दूंगी, घर की बात बाहर निकालने वाली बात थी। क्योंकि उनकी जो फ्रेंड, जिसको अब सचिन ये कह रहे हैं जिसके लिए सचिन ने फाइट किया था, और कामिनी की जो देवरानी है वो वहाँ आई थी, कामिनी नहीं आई थी। और सचिन ने प्रिंस ने और आंटी जी ने कामिनी से बात की, उसको बताया किस रीजन की वजह से तुम नहीं आई हो। तो उनका ये चीज़ें था कि ये बात इस तरीके से हुई है। तो जब उनको पता चली तो उन्होंने उसका रिएक्शन दिया कि मुझे मतलब मैं पहले मेरे से बात करते थे, मेरे से अटैचमेंट था, ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी। जैसे कामिनी ने अपनी वीडियोस में क्लियर किया है कि जब वो वैष्णो देवी गए थे तब उनको फ़ोन करके बुलाया गया था कि चलो मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो अभी तक सिर्फ इतना ही है, मिलना मिलाना इनका नहीं हुआ था। बट कंट्रोवर्सी कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दी गई है अब, जो कि सचिन ने एक फैसला, मनीषा ने पहले खूब अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगा, क्योंकि कहते हैं मनीषा को बोलना नहीं आता, और जो बंदा बोलना नहीं आता और जब वो बोलने पे आता है ना तो भैया अच्छे चौके छुट्टे कर देता है। ये तो मुझे पता है। और मनीषा ने अपने हस्बैंड के लिए, या फिर अगर औरत है तो उसे अपने हस्बैंड के लिए इसी तरीके से खड़ा होना चाहिए। पर खड़ा तब होना चाहिए जब आपको पता हो कि आपका हस्बैंड सही है और सामने वाला गलत है।
क्योंकि हमें पता है कि हम अपने शब्दों का चयन किस तरीके से करेंगे, कौन सी बात कहाँ रखनी है, कौन सी बात नहीं रखनी है, तो जब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भैया किसी के भी हस्बैंड को गलत बोलना, उल्टा सीधा बोलना, आप एक ही प्लेटफॉर्म कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, आप भी बिहार से बिलोंग करते हो, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपकी क्योंकि मैंने जहाँ तक ये चीज़ें देखी है ना, आप किसी और को क्यों टारगेट कर रहे हो? अपने आप को सही, दूसरे को गलत साबित करने के लिए आप जो अपनी बातें रख रहे हो, मुझे नहीं लगता वो कहीं से कहीं तक भी सही है। और फिर उसके बाद आज तो भैया सारी बातों पे तड़का लगा दिया सचिन ने, जो कि बताया कि जितना रेवेन्यू आया है मैं उस पैसे को लेके और भैया उस पैसे का मैं दान कर दूंगा, मैं उसका दुगना दान करूंगा, जो कि उसने बाकायदा वीडियो बना के दिखाया है। देखिए, मानते हैं जो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप किसी को दिखा रहे हैं, क्योंकि सचिन ने इस टाइम पे ये चीज़ें दिखाकर ये बताया कि मैं एक बहुत स्वाभिमानी इंसान हूँ और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता हूँ, पर हाँ मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा हूँ, कल भी और आज भी। तो वो तो अगर आप कैमरे के पीछे भी अगर इस बात को रखते तो शायद ठीक है, पर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो जाहिर सी बात है अपने अपने व्यूवर्स के सामने उन बातों को रख के कोई गलत नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पर कभी कभी क्या होता है, हम बात समझ नहीं पाते हैं और उस पर जल्दबाजी में रिएक्शन दे देते हैं। और रिएक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्ट ऐसा ना हो कि आप किसी का मजाक बना रहे हो। पहले एक बार आप इस चीज़ को सोच के देखिए, अगर आप सामने वाले को गलत बोल रहे हो तो आपका सही होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप दूसरे को गलत बोलेंगे तो चलेगा। पर आप भी वही चीज़ें कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा आप में और उसमें। सचिन ने अपना दोस्त होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया, अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की। आपने जो कामिनी जी के हस्बैंड हैं उन्होंने बोल दिया कि नागपंचमी आएगी, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, जवाब देना मानते हैं ज़रूरी होता है, आपकी अपनी मेंटलिटी है, आपने उसके अकॉर्डिंग जवाब दिया है। पर जहाँ पर मुझे लगा है कि इनके देवर ने इनके साथ बहुत गलत किया है, कामिनी के साथ, तो फिर वहाँ पर मुझे ऐसा लगा है कि एक औरत के साथ घर वाले कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, ये तो आप मनीषा की वीडियो को देख के भी समझ गए होंगे, क्योंकि एक बहू इतनी लाडली है और दूसरी बहू का कुछ वो आप समझते ही हैं। सारी रिस्पेक्ट आपको आपके हस्बैंड की वजह से मिलती है। अगर आपका हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट देता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ससुराल वाले भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कैमरे के पीछे जो हकीकत है वो तो फैमिली जानती है, हम नहीं जानते हैं। पर जो भी है, जैसा भी है, मुझे ऐसा लगता है अब जो हो गया उसको शायद ख़त्म करो और अपनी अपनी व्लॉगिंग जो चल रही है उसको अच्छे से कंटिन्यू करो। ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो रही है, जो आपके ऑडियंस है वो ये नहीं चाहती है कि ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर घुस के, क्योंकि देखो एक फैमिली की कंट्रोवर्सी तो सचिन आपके ऊपर हमेशा से लगी रहती है, वो टैग लगा हुआ है, वो ना आज हट सकता है ना कल हट सकता है, क्योंकि आपको लगता है आप अपनी जगह सही हो, प्रिंस को लगता है प्रिंस अपनी जगह सही है, और बात सही ना हो के भी सही करने की कोशिश जो आंटी करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद और मनीषा की वीडियो को देखने के बाद जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सचिन के अंदर थोड़ा सा ईगो देखने को मिला है। और अगर ईगो उन्होंने रखा है तो देखो, ईगो तो जिसके लिए आप ईगो दिखा रहे हैं उसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा ईगो दिखाना चाहिए। पर हाँ, कोई आपको गलत बोल रहा है तो गलत बोलने वाले से ज़्यादा गलत सुनने वाला भी गलत ही होता है। आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगा आपने जवाब दिया, उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने जवाब दिया। आप दोनों की इमेज सोशल मीडिया पे हो गई है ख़राब। अब आप अपनी चीज़ों को सही करने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए, कोई भी है XYZ जो भी YT पे बैठा है वो खाली बकवास करने के लिए नहीं बैठे, कोई अपना टाइम दे रहा है, जो इन चीज़ों को देखता है, समझता है, वो इस चीज़ को बखूबी तरीके से जानेगा कि कंट्रोवर्सी हमारे करियर पे, हमारे ऊपर कैसा एक धब्बा लगा सकती है। क्योंकि सचिन का देखा है कि अभी ये टेक्निकल चैनल भी सचिन ने टेक्निकल चैनल भी ओपन किया है, तो उससे टेक्निकल चैनल ओपन करा है, उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट इनके इमेज पे पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल जो आप लोगों को देखेंगे एज ए गुरु की तरह आपको जज करेंगे। पर इस तरीके की कंट्रोवर्सी होगी तो कैसे कोई आपको गुरु मानेगा और कैसे कोई अपने आपको आइडल मानेगा। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा और सोचिएगा कि गुस्सा हर जगह सही नहीं होता, कभी कभी गुस्से को शांत करना पड़ता है, अपने आप को
सही और दूसरे को गलत बताने से सही गलत नहीं हो जाता और गलत सही नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।